टॉक। गीता दर्शन अध्याय 16 नंबर 6। इदं मध्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्ति वै मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो बीजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। और उन आसुरी पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज ये तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी ये भविष्य में और अधिक होवेगा तथा वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं ईश्वर अर्थात ऐश्वर्यवान हूँ और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान देऊंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से आसुरी मनुष्य मोहित है। वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। अब हम सूत्र को लें और उन आसुरी पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह भविष्य में और अधिक होवेगा। आसुरी संपदा के व्यक्ति को और की दौड़ होती, उसके पास जो भी हो उसे वो और बढ़ा लेना चाहता है। जो भी उसके पास हो उतनी मात्रा उसे कभी काफी नहीं मालूम पड़ती। आसुरी संपदा का व्यक्ति मात्रा में बड़ा उत्सुक होता है, क्वांटिटी में उत्सुक होता है। 10 रुपए हो तो 1000 हो जाएं, 1000 हो तो 10,000 हो जाएं, 10,000 हो तो 10 करोड़ हो जाएं, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। आंकड़ों में जीता है, कितने बड़े आंकड़ों का फैलाव हो जाए और उसकी पकड़ है। उसके पास जो भी है वो कम है। दूसरी बात, उसके पास जो भी है उसमें उसे कोई सुख नहीं है। सुख सदा वहां है जो उसके पास नहीं है। आसुरी संपदा वाले व्यक्ति को सुख सदा आकाश में कहीं दूर है। आसुरी संपदा वाला व्यक्ति आशा में जीता है। जो उसके पास है उसमें तो कुछ खास रस नहीं है, ठीक है। जो नहीं है आनंद वहां छिपा है।
और जब तक वो उसे न पाले तब तक आनंदित ना हो सकेगा। वो दौड़ता रहता है, आज नष्ट करता है कल के लिए, कल को फिर नष्ट करेगा और आगे आने वाले कल के लिए। ऐसे पूरे जीवन को वो नष्ट करता जाएगा और जीने को पोस्टपोन करता रहेगा। वो कहेगा कि कल जब सब मेरे पास होगा तब मैं जीऊंगा। जर्मनी का एक विचारक हुआ, उसके पास बहुत धन था और अध्ययन की बड़ी रुचि थी और बड़ी आकांक्षा थी कि जितना ज्यादा से ज्यादा जान सकूं जान लूं। तो उसने दुनिया भर से जो भी अनूठी से अनूठी पुस्तकें हों, दुर्लभ शास्त्र हों, अनेक भाषाओं के शास्त्र इकट्ठे करने शुरू कर दिए। उसके पास विशाल पुस्तकालय खड़ा हो गया, 50 भाषाओं की पुस्तकें उसके पास इकट्ठी हो गई। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था दुनिया में जो उसने खोज के इकट्ठा न कर लिया हो। लेकिन ये इकट्ठा करते करते उसने पाया कि वो 90 वर्ष का हो गया। जब उसे होश आया कि इकट्ठा तो मैंने कर लिया, लेकिन इसको मैं पढ़ूंगा कब? और कहते हैं ये धक्का उस पर इतना भारी पड़ा कि ये धक्का ही उसकी मृत्यु का कारण हुआ। और ये 90 वर्ष वो रोज सोच रहा था, कल कल और इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा हो जाए, पहले इकट्ठा कर लूं, फिर अध्ययन कर लूंगा, फिर ज्ञान को उपलब्ध हो जाऊंगा। आसुरी संपदा वाला व्यक्ति भी ऐसे ही दौड़ता रहता है, धन इकट्ठा करता, पद इकट्ठा करता। उससे सुविधा तो कभी मिल ही नहीं पाती कि वो उसका उपयोग कर ले। आगे की दौड़ उसे पकड़े रहती और रोज को वो कुर्बान करता भविष्य के लिए, वर्तमान को वो बलि चढ़ाता भविष्य के लिए। और ध्यान रहे, वर्तमान के अतिरिक्त किसी चीज की कोई सत्ता नहीं है। भविष्य तो बिल्कुल सपना है। जो आज को खो रहा है कल के लिए, वो आज को व्यर्थ ही खो रहा है। और एक बार ये आदत बन गई आज को खोने की, तो मैं सदा आज को खोता रहूंगा। और जब भी समय आता है वो आज की तरह आता है, कल तो कभी आता नहीं। और ये जो और की दौड़ है, इसका कोई भी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि ये हर चीज पे जुड़ जाएगी। जो भी आप पालेंगे, आपकी आसुरी संपदा वाला मन कहेगा और। आप सोच भी नहीं सकते कोई ऐसी स्थिति जब आपका मन कहे कि बस काफी। आप सोचें, कभी एकांत में बैठ के यही सोचें कि कितना धन आपको मिल जाए, तो आपका मन और नहीं कहेगा। तो आप अपने साथ ही खेल में पड़ जाएंगे। पहले सोचेंगे 10 करोड़, लेकिन भीतर अभी कोई 10 करोड़ दे भी नहीं रहा, मिल भी नहीं गया, लेकिन भीतर कोई कहेगा इतने कम पे राजी क्यों होते, जब 10 अरब हो सकते हैं। तो जो आपको आखिरी संख्या मालूम है, वहां तक तो आपका मन दौड़ाएगा, और आखिरी संख्या पर भी आपको बेचैनी अनुभव होगी कि और गणित क्यों ना सीख लिया, और गणित जानते तो आज ये मुसीबत तो ना होती। आज अटक गए यहां आके 10 महासंख्य या 1 करोड़ महासंख्य, कहां अब जो संख्या आती है वो भी छोटी मालूम पड़ेगी। सारी दुनिया आपको मिल जाए तो भी छोटी मालूम पड़ेगी। सिकंदर को किसी ने कहा कि तू जीत तो रहा है दुनिया को, लेकिन अगर तूने दुनिया जीत ली तो मुश्किल में पड़ेगा। सिकंदर ने कहा कौन सी मुसीबत होगी? जिसने कहा था वो था डायोजनीज, एक फकीर। उसने कहा तब तुझे पता चलेगा कि दूसरी दुनिया नहीं है, मुसीबत में पड़ जाएगा। एक दफा पूरी दुनिया जीत ली तब तुझे पता चलेगा कि दूसरी दुनिया नहीं है। और कहते हैं कि सिकंदर उसी क्षण उदास हो गया और उसने कहा कि ऐसी उदासी की बातें मत करो, पहले मुझे एक तो जीतने दो। लेकिन चित्त उसका उदास हो गया ये बात सोच के ही कि एक जीतने के बाद फिर दूसरी कोई दुनिया नहीं, और कहीं भी थकेगा नहीं, और की मांग चलती ही जाएगी। दैवी संपदा वाला व्यक्ति आज यही जो उसके पास है, जो वो है, उसको परिपूर्णता से जीता है। इसका यह अर्थ नहीं कि उसका विकास नहीं होता, उसका ही विकास होता है और भी निकलता है आज से, लेकिन वो उसकी मांग नहीं करता। वो आज को जीने से उसका और निकलता है, और उसकी मांग नहीं है, उसके जीवन का फल है। आसुरी संपदा वाला व्यक्ति आज तो जीता नहीं, और को सोचता रहता है। उसका और केवल मन पर दौड़ रहा है, वो जीवन का फल नहीं।
तो ये विरोधाभासी बात आप समझ लें। आसुरी संपदा वाला सोचता है और जितना सोचता है उतना कम होता जाता है, क्योंकि जीवन क्षीण हो रहा है। दैवी संपदा वाला और का विचार नहीं करता, जो है उसको पूरे के पूरे समस्त भाव से स्वीकार करके डूबता है। इस डूबने से और निकलता है और बहुत कुछ उसे मिलता है। जीसस से किसी ने पूछा कि क्या यह भी हो सकता है कि हम परमात्मा को भी खोजें और संसार के सुख भी हमें मिल जाएं? तो जीसस ने कहा, तुम संसार के सुखों की बात सोचो ही मत। फर्स्ट ई सीक द किंगडम ऑफ गॉड, देन ऑल एल्स शैल बी एडेड अनटू यू। पहले तुम परमात्मा को खोज लो, फिर सब उसके पीछे चला आएगा। वो जो परमात्मा का तलाशी दैवी संपदा का जो व्यक्ति है, वो इसी क्षण में परमात्मा की तलाश कर रहा है। से सब भी आता है, लेकिन उससे सब की उसकी कोई मांग नहीं। जितनी हो मांग कम, उतना ज्यादा मिलता है। जो मांगते हैं भिखारी रह जाते, जो नहीं मांगते सम्राट हो जाते। जीवन बड़ा पहेली से भरा हुआ है। जो मांगते हैं भिखारी रह जाते, उनके पास जो है वो भी छिन जाता है। जो नहीं मांगते सम्राट हो जाते हैं, जो उनके पास नहीं था वो भी मिल जाता है। जीसस का एक बहुत विरोधाभासी वचन है। जीसस ने कहा है, अगर तुम मांगोगे तो जो तुम्हारे पास है वो भी छीन लिया जाएगा, और अगर तुम बांटोगे तो जो तुम्हारे पास नहीं है वो भी दे दिया जाएगा। ऐसा ही है, और ऐसा ही प्रतिपल हो रहा है। जो जो आपने जीवन में मांगा है वो कुछ भी आपके पास है नहीं। जो जो आपने जीवन में दिया है, छोड़ दिया है, वो सब आपके पास है। जिसे हम छोड़ देते हैं वो सदा के लिए हमारा हो जाता है, और जिसे हम पकड़ लेते हैं वो सदा के लिए बोझ हो जाता है और छूटने की तैयारी करता रहता है। मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा, तथा मेरे पास यह इतना धन है, फिर भी यह भविष्य में और अधिक होएगा। तथा वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं ऐश्वर्यवान हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, और मैं सब सिद्धियों से युक्त, बलवान एवं सुखी हूं। यह बड़ा समझने जैसा है। हमेशा आसुरी संपदा वाला व्यक्ति दूसरों को नष्ट करने की कामना से भरा रहता है। कैसे दूसरों को मिटा दूं? क्योंकि वो सोचता है जब कोई भी ना होगा तब मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा। अगर इस पृथ्वी पर कोई ना हो तो मैं ही सम्राट होऊंगा। तो जो भी मेरे विपरीत है उसको मिटा दूं, जो भी मुझसे अन्यथा है उसको नष्ट कर दूं, ताकि मेरा साम्राज्य आबाद हो। दैवी संपदा का व्यक्ति दूसरे को मिटाने का विचार नहीं करता। दैवी संपदा का व्यक्ति अपने को मिटाने का विचार करता है। इस फर्क को ठीक से समझ लें, क्योंकि वो कहता है जब तक मैं हूं तभी तक कष्ट रहेगा, जब मैं नहीं रहूंगा, शून्य हो जाऊंगा, तब आनंद हो जाएगा। दैवी संपदा के व्यक्ति का साम्राज्य उसके अहंकार के खो जाने पर उपलब्ध होता है। आसुरी संपदा के व्यक्ति के साम्राज्य की आकांक्षा दूसरों को मिटाने में, कितना मैं दूसरों को मिटा दूं। आसुरी संपदा का व्यक्ति आपको जिंदा छोड़ सकता है अगर आप उसके सामने मुर्दे की भांति हो जाएं। आसुरी संपदा का व्यक्ति विवाह करे तो पत्नी को वस्तु बना देगा, वो मार डालेगा, बिल्कुल उसको इस हालत में कर देगा कि उसमें कोई जीवन ना बचे। वो कहे रात तो रात, वो कहे दिन तो दिन। आसुरी संपदा की स्त्री हो तो पति को बिल्कुल मिट्टी कर देगी, उसको छाया की भांति चलाना चाहेगी। आसुरी संपदा का पिता हो तो बेटों को पोंछ देगा, उनको बड़ा करेगा, लेकिन ऐसे जैसे वो मुर्दे हैं। उनकी कोई स्वतंत्रता, उनकी कोई गरिमा नहीं बचने देगा। आसुरी संपदा का व्यक्ति दुश्मनों को मार डालता है, मित्रों को मरे हुए कर देता है।
उससे मित्रता रखनी हो तो मुर्दा होना जरूरी है। मैं आज ही इजिप्ट के शाह फारूक के जीवन के संबंध में कुछ पढ़ रहा था। एक व्यक्ति ने संस्मरण लिखा है। वो व्यक्ति जड़ी बूटियों के द्वारा चिकित्सा करता है, तो शाह फारूक ने उसे अपने इलाज के लिए बुलाया था। जब वो पहुंचा तो शाह फारूक अपने मंत्रियों के साथ ताश खेल रहा था, जुआ खेल रहा था। उसका प्रधानमंत्री, उसके और मंत्री, ये व्यक्ति भी बैठ के चुपचाप देखता रहा, क्योंकि जब फारूक निपट ले तब बात हो। ये देख के हैरान हुआ कि चाहे पत्ते मंत्रियों के पास अच्छे हों तो भी शाह फारूक ही जीतता है, चाहे उसके पत्तों में कोई जान ना हो तो भी वही जीतता है। शाह फारूक को भी लगा कि यह आदमी देख के चकित हो रहा है, हैरान हो रहा है, तो उसने कहा चकित होने की कोई बात नहीं, ये सब मेरे नौकर और मेरी आज्ञा मानना उनका फर्ज है। और शाह फारूक ने अपने प्रधानमंत्री से, जो उसके साथ ताश खेल रहा है, उसका धोखा देने की कोई जरूरत नहीं, बस हार जाओ। उस वक्त उसने पत्ते डाल दिए और हार गया। ये जो आसुरी संपदा वाला व्यक्ति है, दुश्मनों को मिटा डालता है, क्योंकि वो झुकने को तैयार नहीं होते। मित्रों को पोंछ डालता है, उनके जीवन में कुछ सत्व नहीं बचने देता। आसुरी संपदा वाले व्यक्ति के पास बैठ के आपको लगेगा कि वो आपको चूस रहा है, नष्ट कर रहा है। दैवी संपदा वाले व्यक्ति के पास बैठकर आपको लगेगा कि वो आपको जीवन दे रहा है, आपकी कुम्हलाई हुई जिंदगी फिर से ताजी हो रही। दैवी संपदा वाले व्यक्ति के पास बैठ के आपको लगेगा आपका भी मूल्य है, आप भी स्वीकार किए गए, स्वागत है, आप भी एक धन्यता है। छोटे से छोटे व्यक्ति को भी दैवी संपदा वाले व्यक्ति के पास बैठ के लगेगा उसका कोई मूल्य है जगत में, उसका भी कोई अर्थ है, वो व्यर्थ नहीं है, बोझ नहीं है। आसुरी संपदा वाले व्यक्ति के पास श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी बैठ के लगेगा उसका जीवन तुच्छ है। जिसके पास पहुंच के आपको ऐसा लगे कि आपको तुच्छ किया जा रहा है, तो समझना कि आसुरी संपदा काम कर रही है। अगर आप दूसरों को तुच्छ करने की वृत्ति से भरे हो तो समझना कि आप आसुरी संपदा से भरे। दूसरे की गरिमा और गौरव को स्वीकार करने का आपका मन हो, दूसरे का निजी मूल्य, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है, वो कोई साधन नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में परम मूल्य है, अल्टीमेट वैल्यू है। अगर दूसरे व्यक्ति के प्रति आपका ऐसा सद्भाव हो तो आप में दैवी संपदा का जन्म होगा। जर्मनी के बहुत बड़े विचारक इमैनुअल कांट ने अपने नीति शास्त्र का एक आधार स्तंभ रखा है, और वो आधार स्तंभ है कि दूसरे व्यक्ति को साधन की तरह मत देखो, साध्य की तरह देखो। दूसरा व्यक्ति आपका साधन नहीं है कि आप उसका उपयोग कर लो। दूसरा व्यक्ति अपने आप में साध्य है, उसका उपयोग करना गलत है। उसका उपयोग करने का अर्थ ही हुआ कि आप उसको वस्तु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन हमारी हालत यह है कि हमें अपनी वस्तु, मुर्दा वस्तु भी एक जीवित व्यक्ति से ज्यादा मालूम पड़ती है। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक ट्रेन में सफर कर रहा था, बड़ी खचाखच भीड़ थी उस डब्बे में, और वो अपना लोहे का बड़ा बजना संदूक ऊपर की सीट पे चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। नीचे बैठी एक स्त्री ने कहा कि महानुभाव, वहां मत रखिए, ऊपर गिर पड़ेगा, बजनी बहुत है और बहुत भारी और लोहे का है। नसरुद्दीन ने कहा, देवी जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उसमें टूट जाने वाली कोई भी चीज नहीं। वो जो महिला बैठी है उसका सिर टूट जाने का सवाल ही नहीं, उनके संदूक में टूटने वाली कोई चीज नहीं है। हम सबकी जीवन दशा ऐसी है, दूसरे का सिर भी कम कीमत का है, हमारा संदूक भी ज्यादा कीमती है। व्यक्ति का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं।
आसुरी संपदा वाले व्यक्ति के लिए व्यक्ति है ही नहीं, व्यक्तित्व की कोई गरिमा नहीं है। शत्रुओं को वो नष्ट करना चाहता है और निरंतर सोचता है आज शत्रु को मारा, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, दूसरों को भी मैं कल मारूंगा। वो सदा मारने की तैयारी में लगा है। उसकी चिंतना विध्वंस की है। वो मृत्यु का आराधक है, वो यमदूत है। ठीक उससे विपरीत सृजन की जो आराधना है, क्रिएटिविटी, कि मैं कुछ निर्मित करूं, कुछ बनाऊं, जहां कुछ भी नहीं था वहां कुछ निर्मित हो, जहां जमीन खाली पड़ी थी वहां एक पौधा उगे, कुछ बने। वो जो सृजन की आराधना है वही ईश्वर की तरफ जाने का मार्ग है। इधर मैं आपको कहना चाहूं कि दुनिया के सभी धर्मों ने ईश्वर को सृष्टा कहा है। ईश्वर को सृष्टा सिद्ध करना आसान नहीं। दुनिया की कभी सृष्टि हुई है इसके लिए प्रमाण जुटाना आसान नहीं। और एक बात तो निश्चित है कि उस सृष्टि के क्षण में हम में से कोई भी नहीं था, इसलिए कोई गवाही नहीं दे सकता। और जो भी हम कहेंगे वो सिर्फ कल्पना होगी, क्योंकि अगर हम मौजूद थे तो सृष्टि उसके पहले ही हो चुकी थी। तो सृष्टि के प्राथमिक क्षण का तो हमें कोई पता नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि परमात्मा ने बनाई कि नहीं बनाई, कि क्या हुआ, लेकिन वो सिर्फ मानसिक विलास होगा। लेकिन फिर भी दुनिया के अधिक धर्म परमात्मा के सृष्टा होने पर जोर क्यों देते हैं? कुछ कारण है, और वो कारण यह है कि जिस व्यक्ति को भी सृजन पकड़ लेता है, जो व्यक्ति भी अपने जीवन में सृष्टा हो जाता है, उसे परमात्मा का अनुभव शुरू होता है। इस अनुभव से यह प्रमाण मिलता है कि इस जगत की गहनतम स्थिति सृजनात्मक है। परमात्मा सृष्टा है। यह सृष्टा अगर हम हों तो हमें पता चलता है। अगर आप एक गीत भी जन्म दे सके तो उस गीत को जन्म देने के क्षण में आप में परमात्मा भाव प्रकट होता है। आप एक चित्र भी बना सके, एक मूर्ति खोज सके, एक बच्चे को निर्मित कर सके, बड़ा कर सके, कुछ भी, एक पौधे को भी आप संभाल लें और उसमें फूल आ जाएं, तो उन क्षणों में जो आपको प्रतीति होती है वो परमात्मा की छोटी सी झलक है। विध्वंस परमात्मा विरोध है, सृजन परमात्मा की तरफ प्रार्थना है। और जो प्रार्थना सृजनात्मक ना हो वो प्रार्थना बांझ है। उस प्रार्थना का कोई भी मूल्य नहीं। मंदिर में बैठ के आप चीख पुकार करते रहें, उससे कुछ बहुत हल होने वाला नहीं। उतनी शक्ति सृजन में लग जाए तो प्रार्थना सजीव हो उठेगी। जब आप सृष्टा होते हैं तभी आप परमात्मा के निकट होते हैं। आसुरी संपदा वाला व्यक्ति, मैं ऐश्वर्यवान हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं और मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान हूं और सुखी हूं, ऐसी मान्यता रखता है। सुखी तो होता नहीं, लेकिन मान्यता ऐसी रखता है कि मैं सुखी हूं, ऐसा अपने को समझाता है। यह बहुत मनोवैज्ञानिक सत्य है। हम जो नहीं होते अपने को समझाने की कोशिश करते हैं। कमजोर आदमी अपने को शक्तिशाली समझता है। कमजोर आदमी अपने को समझाता है कि मैं महाशक्तिशाली हूं। मैं एक स्कूल में पढ़ता था, मेरे जो हिंदी के शिक्षक थे वो कक्षा में हमेशा पहले दिन से ही आना शुरू हुए तो अपनी बहादुरी की बातें करते थे कि मैं इतना हिम्मतवर हूं कि चाहे अमावस की रात हो तो भी मरघट पे चला जाता हूं। 2-4 बार मैंने उनसे सुना तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि मुझे शक होता है, इसमें कोई बहादुरी की बात भी नहीं और कहने की तो कोई जरूरत भी नहीं। आपके भीतर डर है, मरघट आप जा नहीं सकते। उनके चेहरे पे पसीना आ गया। उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? पता चलने की बात ही नहीं, आप इतनी दफा दोहराते हैं। यह दोहराना बताता है कि आप अपने को समझा रहे हैं। कुरूप आदमी दोहराता रहता है कि मैं सुंदर हूं, मूढ़ समझाता रहता है कि मैं बुद्धिमान हूं, कमजोर समझाता रहता है कि मैं ताकतवर हूं, और इसको सिद्ध करने की जगह जगह कोशिश भी करता है।
क्योंकि अपने से कमजोर आदमी तो खोज लेना हमेशा आसान है, अपने से मूल भी खोज लेना आसान है। जगत इतना बड़ा है, आप अकेले नहीं, काफी जगह। तो वो जो कमजोर आदमी है अपने से कमजोर खोज लेता है, उनकी छाती पे चढ़ के वो सिद्ध कर लेता है कि मैं निश्चित ही बलवान हूं। आप अपने से मूल को खोज लेते हैं। और ध्यान रहे, हम सदा यही कोशिश करते हैं कि हमसे कमजोर, हमसे मूल हमें मिल जाए, क्योंकि उसके पास हम बड़े मालूम होते, लगता है हम कुछ हैं। इससे प्रतीति हम अपनी भीतर कर लेते हैं कि सब ठीक है। पश्चिम का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ एडलर, उसने एक मनोविज्ञान को जन्म दिया, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, और उस मनोविज्ञान का आधार स्तंभ उसने हीनता की ग्रंथि बनाया। उसका कहना है कि जिस व्यक्ति में जो चीज हीन होती है वो उसके विपरीत रूप अपने आसपास खड़ा करता है, ताकि खुद भी भूल जाए, दूसरे भी भूल जाएं। उसने बड़ा गहरा अध्ययन किया और उसने कहा कि जितने लोग दुनिया में जिन जिन चीजों के पीछे पागल होते हैं, वो पागलपन बताता है कि वही उनकी कमजोरी है। हिटलर जैसा व्यक्ति किसी हीनता की ग्रंथि से पीड़ित है, और जब तक वो अपने को नहीं समझा लेगा कि मैं सारी दुनिया का मालिक हो गया, तब तक उसको शांति ना मिलेगी। जो लोग पैर से कमजोर हैं वो दौड़ने की कोशिश करते हैं, विपरीत की कोशिश चलती है, ताकि हम अपने को भी दिखा दें, दुनिया को भी दिखा दें कि नहीं, ये बात नहीं है। कौन कहता है कि हम कमजोर हैं? कौन कहता है हमारे पैर कमजोर हैं? कौन कहता है हमारी आंख कमजोर है? वो एक जगह बोल रहा था तो एक बड़ी मजेदार घटना घटी। वो समझा रहा था कि जिन लोगों में जो जो चीज की हीनता होती है उसकी वो तलाश में जाते। जैसे जिस आदमी को गरीबी का बड़ा ग्लानि होती है वो धन की कोशिश करता है, जिस आदमी को अपने पद में हीनता दिखाई पड़ती है वो पद प्रतिष्ठा, राष्ट्रपति होने की दौड़ में लग जाता है। जो कुरूप होता है वो सौंदर्य की तलाश करने लगता है। एक आदमी खड़ा हो गया और उसने कहा कि क्या ये बात आप पर भी लागू है? एडलर को समझा नहीं, वह आदमी बड़ी गहरी मजाक कर रहा था। उसने कहा इसका क्या मतलब है कि जिसका मन कमजोर होता है वो मनोवैज्ञानिक हो जाता है? लेकिन एडलर की बात में सच्चाई है। कृष्ण भी वही बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा आदमी सुखी होता नहीं, हो नहीं सकता, लेकिन मानता है कि मैं सुखी हूं और गौरव से इसका प्रचार करता है कि मैं सुखी हूं। उसके प्रचार के कारण आप भी धोखे में आ जाते। आपके राजनीतिज्ञ हैं, बड़े पदों पर हैं, उनको देख के बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि बड़े प्रसन्न हैं, फूल मालाएं डाली जा रही हैं और बड़ा आनंद है। काश उनके जीवन में आपको झांकने का मौका मिल जाए तो वो बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं और किसी तरह अपनी फजीयत न हो जाए, बिल्कुल इसको बचाने में लगे हुए, और फजीयत पूरे क्षण हो रही है। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो मुस्कुराते निकलते हैं। उनकी मुस्कुराहट बिल्कुल ऊपर से पोती गई है, पेंटेड है, क्योंकि भीतर वो रो रहे हैं और परेशान हैं और एक क्षण की उनको सुविधा नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं, लेकिन बाहर वो दिखलाने की कोशिश करते हैं बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं। उससे आपको भी भ्रम पैदा होता है। आप भी घर से जब बाहर निकलते हैं तो दूसरों को भ्रम पैदा करवाते हैं कि बड़े प्रसन्न हैं। घर में कोई मेहमान आ जाए तो पति पत्नी ऐसी प्रेमपूर्ण बातें करने लगते हैं जैसे उन्होंने कभी नहीं की। घर में कोई ना हो तब उनका असली रूप दिखाई पड़ता है। शिष्टाचार है, सभ्यता है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी एक दिन अपने पति से बोली कि 25 साल हो गए विवाहित हुए, कोई मेहमान घर आया था, उसके सामने उसने ये बात उठानी ठीक समझी
कि नसरुद्दीन शायद लज्जित हो जाए। 25 साल हो गए मैं इस घर में बंद नहीं होकर रह रही हूं, कभी हम एक बार भी एक साथ घूमने भी घर के बाहर नहीं निकले। नसरुद्दीन ने कहा, फजलू की मां, बात को इतना बतंगड़ मत बनाओ, इतनी बात बढ़ा चढ़ा के मत कहो। अतिशयोक्ति की तुम्हें आदत हो गई। जब एक बार घर में स्टोव फट गया था तो हम दोनों साथ साथ बाहर निकले थे कि नहीं? घर घर में वैसा है। लेकिन बाहर पति पत्नी को देखें, सिनेमा की तरफ जाते, बाजार की तरफ जाते, तो ऐसा लगेगा कि परम सुख भोग रहे हैं। हर कहानी कहती है जहां शादी हो जाती है राजकुमारी और राजकुमार की, फिर वे दोनों सुख से रहने लगे, यहीं खत्म हो जाती। और इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता है। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। उसके पहले थोड़ा बहुत सुख रहा भी हो, कल्पना में, आशा में, लेकिन सब कहानियां यहीं बंद हो जाती। ये उचित भी है, क्योंकि इसके आगे बात उठाना अशिष्टाचार की होगी। यहीं बंद कर देना ठीक है। हम सब बाहर एक रूप बनाए हुए हैं, सुखी नहीं है लेकिन दिखा रहे हैं सुखी हैं, दीन है लेकिन दिखा रहे हैं कि दीन नहीं है। चाहे हमें उधार चीजें लेके भी प्रभाव पैदा करना पड़े, घर में कोई मेहमान आ जाए तो पड़ोस से सोफा उठा लाना पड़े, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम दिखा रहे हैं। आसुरी संपदा वाला व्यक्ति अपनी दीनता को छिपा के उसका विपरीत रूप प्रकट करता रहता है। तो वो कहता है मैं ऐश्वर्यवान हूं, वो कहता है कि मैं ऐश्वर्यों का भोगने वाला हूं, वो कहता है कि मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं, कि मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं। ये कोई भी बातें सच नहीं है। ये बातें तो सच होती हैं दैवी संपदा वाले को, कि वो ऐश्वर्यवान हो जाता है, ईश्वर हो जाता है, कि सारी सिद्धियां उसे सिद्ध हो जाती, कि सारे सुख सारी शक्तियां उसके ऊपर बरस जाती। ये घटना तो घटती है दैवी संपदा वाले को, लेकिन आसुरी संपदा वाला मान के चलता है कि ऐसा है, और इसका प्रचार भी करता है। और प्रचार अगर ठीक से किया जाए तो दूसरों को भी भरोसा आ जाता है, और अगर दूसरों को भरोसा आ जाए तो हो सकता है जिसने प्रचार किया उसको भी भरोसा आ जाए। इतने लोग मानते हैं तो ठीक ही मानते होंगे। मैं बड़ा धनवान, बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान देऊंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से आश्री मनुष्य मोहित, ये कुछ करने वाला नहीं, न वो यज्ञ करने वाला है, न वो दान देने वाला, लेकिन सोचता है कि मैं दूंगा। अच्छी बातें वो सदा सोचता है कि मैं करूंगा, करता तो सब बुरी बातें हैं, लेकिन सोचता हमेशा अच्छी बातें। इस सोचने से एक बड़ी सुविधा हो जाती। वो सुविधा यह है कि उसको लगता है कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। आप भी सब ये करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, करेंगे। ऐसा सोचने से खुद को भी लगने लगता है कि जब करने का सोच रहे हैं तो कर ही रहे हैं, और देरी क्या है, आज नहीं कि तो कल करेंगे, लेकिन करना तो निश्चित है। कभी आप करने वाले नहीं, क्योंकि 50 साल जी चुके, इस 50 साल में कभी नहीं की, आगे कैसे करेंगे? कौन करेगा? आप ही करने वाले, और आप रोज टालते जाते हैं। बुरे को आप आज कर लेते हैं, अच्छे को सोचते हैं करेंगे, उससे मन में ख्याल बना रहता है कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। अगर मजबूरी की वजह से थोड़ा बुरा करना भी पड़ रहा है तो ये तो केवल अस्थाई है, ये तो परिस्थिति वश है, लेकिन भाव तो मेरा अच्छा करने का है। उस भाव के कारण बुरा आदमी अपनी बुराई को झेलने में समर्थ हो जाता है। उस भाव के कारण बुरा आदमी बुराई के कांटे को चुभने नहीं देता, वो भाव सुरक्षा बन जाता है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा, इस प्रकार के अज्ञान से आसुरी मनुष्य मोहित, ये उसकी ऑटो हिप्नोसिस है, ये उसका मोह है। ये मोहित शब्द समझ लेने जैसा है। मोहित का अर्थ है कि ऐसे भाव से वो अपने को समझा लेता है, और जो समझा लेता है वैसा ही हो जाता है। वो मान नहीं लगता है, धीरे 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 बिना दान किए मानने लगता है कि मैं दानी हूं, क्योंकि दान करने का विचार करता है। बिना दिए दाता बन जाता है, क्योंकि इतनी बार सोचा है। सोचते सोचते हमारे मन में लकीरें पड़ जाती। पश्चिम में एक विचारक हुआ एमाइल कुए,
वो लोगों को कहता था कुछ और करने की जरूरत नहीं, जो भी तुम होना चाहते हो उसको सोचो। अगर तुम स्वस्थ होना चाहते हो तो निरंतर सोचते रहो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, स्वस्थ हो रहा हूं, स्वस्थ हो गया हूं। इसका परिणाम होगा, इसके परिणाम होते हैं। भला आप स्वस्थ हो या ना हो, लेकिन आपको प्रतीति होने लगती है आप स्वस्थ हो गए। घटना है, इमाइल कुएं के एक मित्र ने एक दिन रास्ते पर उसे मिला, तो कुएं ने पूछा कि तुम्हारी मां की तबीयत अब कैसी? तो उसके मित्र ने कहा कि अब तो तबीयत बड़ी खराब है, बीमारी बढ़ती जा रही है, बुरी तरह बीमार है मेरी मां, बचने की कोई उम्मीद नहीं। इमाइल कुएं ने कहा गलत, ये सिर्फ उसका ख्याल है, ये ख्याल है उसका कि वो बीमार है। ये ख्याल मिट जाए वो ठीक हो जाएगी। फिर कुछ दिन बाद दोबारा रास्ते पे मिलना हुआ, तो इमाइल कुएं ने पूछा कि अब तुम्हारी मां की कैसी हालत है? तो उस मित्र ने कहा अब उसका ख्याल है कि वो मर गई। पहले ख्याल था, आपने बताया था कि बीमार है, अब मर गई, तब यही समझना चाहिए उसका ख्याल है कि मर गई। अगर आप एक विचार को बहुत बार दोहराते रहें तो उसकी एक तंद्रा आपके आसपास निर्मित हो जाती है, वो सम्मोहन है। और बुरा आदमी अपने को सम्मोहित किए रहता है भले विचारों से। हर्ष को उपलब्ध होऊंगा, दान करूंगा, सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन जब मरा तो उसने वसीयत लिखी। जब वो वसीयत लिखवा रहा था तो उसने कहा कि इतना मेरी पत्नी को, इतना मेरे बेटे को, इतना मेरी बेटी को। संपत्ति का विभाजन किया कि आधा मेरी पत्नी को, फिर आधे का आधा मेरे बेटे को, फिर उसका आधे का आधा लड़की को, ये सब बांट के। और उसने कहा कि अब जो भी बचे वो गरीबों को। तो वो जो वकील लिख रहा था उसने कहा कि बचता तो अब इसमें कुछ भी नहीं है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि बचने का सवाल ही नहीं, वो तो मुझे पता है तो मेरे पास कुछ भी नहीं, इसलिए तो कह रहा हूं आधा मेरी पत्नी को, संख्या नहीं लिखवा रहा हूं। है तो कुछ भी नहीं, मिलना तो पत्नी को भी कुछ नहीं है, बेटों को भी, लेकिन मरते वक्त अच्छे ख्याल। और फिर जो बच जाए वो गरीबों को। और कहा है धर्मशास्त्रों में कि अच्छे ख्यालों से जो मरता है वो अच्छे लोग को उपलब्ध होता है। ये तो अच्छे ख्याल की बात है। बुरा आदमी निरंतर अच्छे ख्याल सोचता रहता है और एक तंद्रा निर्मित करता है अपने आसपास। बार बार पुनरुक्त करने से सुझाव भीतर बैठ जाते हैं। वो सोचता है हर्ष को प्राप्त होऊंगा, दान दूंगा, यज्ञ करूंगा, लेकिन ये सब भविष्य करूंगा। करता नहीं, करता इनके विपरीत है, छीनता है। अगर आप चोरी करने जा रहे हो और चोरी करते वक्त आप सोचें कि हर्ज क्या है, अमीर से छीन रहा हूं, गरीब को बांट दूंगा, दान करूंगा, तो चोरी का पाप और जो दंश है वो मिट जाता है। फिर आपको लगता है कि अपन काम एक धार्मिक काम ही कर रहे हैं, अमीर से छीन रहे हैं, गरीब को देंगे। छीन आप अभी रहे हैं, देने की बात कल्पना में है। वो देना कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि छीनने वाला चित्त देगा कैसे? वो मौका लगेगा तो गरीब से भी छीन लेगा, सोचेगा और भी गरीब हैं इससे ज्यादा, उनको दूंगा। और आखिर में वो पाएगा अपने से ज्यादा गरीब कोई भी नहीं है, इसलिए जितना छीन लिया उसे अपने काम में ले आना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने पड़ोस के घर में गया और उसने कहा कि क्या आप कुछ विचार करेंगे? एक बूढ़ी विधवा जो 10 साल से मकान में रह रही है और 10 साल से किराया नहीं चुका पाई, वो किराया चुकाने का कोई उपाय भी नहीं। आज उसे उसका मकान मालिक मकान के बाहर निकाल रहा है, कुछ सहायता करे। तो जिसने उससे सहायता मांगी थी, सोच के कि बूढ़ा आदमी बेचारा उस वृद्धा की सहायता के लिए आया, उसने कहा जो भी आप कहें मैं सहायता करूंगा। कुछ रुपए उसने दिए, उसने कहा मित्रों को भी कहूंगा, लेकिन आप कौन हैं उस वृद्धा के? बड़े दयालु मालूम पड़ते। नसरुद्दीन ने कहा मैं मकान मालिक हूं, 10 साल से वृद्धा बिना किराया दिए रह रही।
वो सोच रहा है कि वृद्धा की सहायता करने चला है। ये जो हमारा चित्त है, ये बड़े प्रवंचक नुस्खे जानता है और उनके उपयोग करता है, और बहुत दिन उपयोग करने पर आपको उनका पता भी चलना बंद हो जाता है। वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोहरूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए अपवित्र नरक में गिरते हैं। नरक से कुछ अर्थ नहीं है कि कहीं कोई पाताल में छिपा हुआ कोई पीड़ा ग्रह जहां उनको गिरा दिया जाता है। ये केवल प्रतीक है। ऐसी भावनाओं में जीने वाला व्यक्ति नरक में गिर ही गया, वो नरक में जीता ही है। उसके भीतर प्रतिपल आग जलती रहती है, विषाद की, दुख की, पीड़ा की। उसका संताप गहन है, क्योंकि जिसने कभी सुख न बांटा हो उसे सुख नहीं मिल सकता, और जिसने सदा दुख ही बांटा हो उसे दुख ही घनीभूत होकर मिलता है। वो दुख उस पर बरसता रहता है। उस दुख की वर्षा ही नरक है। जो हम देते हैं वो हमारे पास अनंत गुना होकर लौट आता है। फिर हम सुख दें तो, हम दुख दें तो, हम वही अर्जित कर लेते हैं जो हम बांटते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दुख देता है और सुख देने की केवल कल्पना करता है, वो दुख पाता है और सुख की केवल आशा कर सकता है। उसे सुख मिल नहीं सकता। हमारे वास्तविक कृत्य ही हमारे जीवन में परिणाम लाते हैं, वही हमारी निष्पत्तियां हैं। जो हम करते हैं वही हमारी निष्पत्ति बनता है। अगर आप दुख पा रहे हैं तो आप निरंतर ऐसा ही सोचते हैं कि लोग बहुत बुरे हैं इसलिए दुख दे रहे हैं। आप दुख इसलिए पा रहे हैं कि दुख आपने बांटा है। आज, पीछे कल और पीछे कल आप वही पा रहे हैं जो आपने बांटा है। बुद्ध को किसी पागल आदमी ने मारने की, हत्या करने की कोशिश की। एक पागल हाथी उनके ऊपर छोड़ा। एक पहाड़ के नीचे बैठ के ध्यान करते थे तो चट्टान ऊपर से सरकाई। बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध को कहा कि यह आदमी महान दुष्ट है। बुद्ध ने कहा, ऐसा मत कहो, मैंने उसे कभी कोई दुख दिया होगा, वही दुख मुझ पर वापस लौट रहा है, और मैं इस खाते को बंद कर देना चाहता हूं। इसलिए उसे चट्टान गिराने दो, उसे पागल हाथी छोड़ने दो, और मैं कोई प्रतिक्रिया न करूं, मैं कुछ भी न कहूं इस संबंध में। अब इस चीज को आगे बढ़ाना नहीं, क्योंकि इतना भी मैं कहूं कि वो दुष्ट है तो फिर मैं उसे दुख देने का उपाय कर रहा हूं। ये बात भी उसको चोट पहुंचाएगी कि दुष्ट है, ऐसा मैंने कहा। ये बात भी उसको कांटा बनेगी, फिर इसका प्रतिफल होगा। तो वो जो कर रहा है वो मैंने कुछ किया होगा, उसका प्रतिफल है। और इस खाते को मैं यहीं समाप्त कर देना चाहता हूं। ये किताब अब बंद कर देनी, उसे कर लेने दो, और मैं अब कुछ भी ना करूंगा, कोई भी प्रतिक्रिया, ताकि आगे के लिए कोई भी लेन देन निर्मित ना हो। जब भी हमें दुख मिलता हम सोचते हैं लोग हमें दुख दे रहे हैं, वह हमारी भ्रांति। कोई आपको क्यों दुख देने चला? किसी को क्या प्रयोजन है? किसको फुर्सत है? लोगों को अपना जीवन जीना है कि आपको दुख देने का उपाय करना है? नहीं, कहीं कोई आपने निर्मित की है, कहीं कोई प्रतिध्वनि आपने फेंकी थी, वो आज वापस लौट रही है। उसे इस भांति जो चुपचाप स्वीकार कर लेता है, उसके दुखों के जो अतीत के बोझ वे कट जाते हैं और नए बोझ निर्मित नहीं होते। और अगर कभी आपको कोई सुख मिलता है तो भी आप जानना कि आपने कोई सुख बांटा होगा, जाने या अनजाने, उसका प्रतिफल है। अगर हम अपने सुखों और दुखों को अपने ही कर्मों का प्रतिफल समझ लें तो कर्म का सिद्धांत हमारी समझ में आ गया। कर्म का सिद्धांत बस सार में इतना ही है कि मुझे वही मिलता है जो मैंने किया है, मैं वही फसल काटता हूं जो मैंने बोई है।
अन्यथा कुछ भी हो नहीं सकता। ऐसी चित्त की दशा बनती चली जाए तो आप धीरे धीरे आसुरी संपदा से मुक्त होकर दैवी संपदा में प्रवेश कर जाएंगे। इससे विपरीत अपने को आप आदत बनाते रहें तो आसुरी संपदा में धीरे धीरे स्थिर हो जाएंगे। ऐसे स्थिर हो गए लोग कृष्ण कहते हैं महानरक में गिर जाते। आज इतना ही।